साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। श्री साई व्रत कथा। एक बड़े शहर में शंकर शर्मा नामक व्यक्ति अपनी पत्नी उमा के साथ रहता था। शंकर शर्मा का अच्छा खासा खिलौने बनाने का छोटा सा कारखाना था। उस कारखाने से उसे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी, जिससे उसकी गृहस्थी की गाड़ी मजे से चल रही थी। हालांकि दोनों पति पत्नी में गहन प्रेम था, किंतु दोनों का स्वभाव एक दूसरे से विपरीत था। उमा जहाँ मृदु स्वभाव की थी, वहीं शंकर चिड़चिड़े की और वह अक्खड़ मिजाज का व्यक्ति था। उसका चिड़चिड़ापन तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब उसके व्यवसाय में उसका प्रतिद्वंदी आ खड़ा हुआ। शंकर को घाटा होने लगा। एक दिन वह भी आया जब कारखाने में ताला डालना पड़ा। अब वह दिन रात घर में ही पड़ा रहता। कुछ काम धाम न होने पर, आमदनी न होने पर सारा क्रोध उमा पर उतारता रहता था। घर में हर समय अशांति का वातावरण बना रहता था। मगर उमा अत्यंत सहनशील व धार्मिक महिला थी। उसे ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास था कि जल्द ही भगवान उसके घर को पुनः खुशियों से भर देंगे। वह अपने पति की सभी बातें सहजता से सहन कर लेती थी। एक दिन एक वृद्ध भिक्षु उनके दरवाजे पर आ पहुंचा। उस वृद्ध के मुख पर तपस्वी जैसा तेज था। वृद्ध ने पूछा कि बेटा, वृद्ध ने उमा से भिक्षा में चावल दाल मांगी। उमा ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और चावल दाल दे दिया। तब वृद्ध ने उससे आशीर्वाद देते हुए कहा, साईं तुम्हें सुखी रखे बेटी। इस पर उमा ने ठंडी सांस भरकर कहा, बाबा जब भाग्य में सुखी नहीं लिखा हुआ तो मिलेगा कहाँ से। इतना कहकर उमा ने अपने दुख वृद्ध भिक्षु को कह सुनाया। वृद्ध ने कहा, बेटी तुम साईं बाबा की न व्रत करो, बाबा तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। श्री साईं बाबा के व्रत की विधि क्या है बाबा? उमा ने कौतूहलता से पूछा। वृद्ध ने श्री साईं बाबा के व्रत की विधि बताते हुए कहा, 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, संभव हो तो साईं मंदिर भी जाना, व्रत के दिन घर पर भी बाबा की श्रद्धा पूर्वक पूजा करना और नवे व्रत को उद्यापन करना, भूखे को भोजन खिलाना। उद्यापन पूर्ण करने के लिए साईं व्रत की 5, 11, 21 और यथाशक्ति पुस्तकें भेंट में देना। उन पुस्तकों द्वारा साईं का व्रत प्रचार कर पुण्य कमाना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कलयुग में यह व्रत बड़ा चमत्कारी है। साईं बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसके लिए बाबा पर विश्वास और उनके प्रति श्रद्धा होना जरूरी है। धैर्य धारण कर जो भी इस व्रत को विधि से उद्यापन करेगा, वह उसके मनोरथ पूर्ण होंगे और अवश्य पूर्ण होंगे। वृद्ध भिक्षु के कहे के अनुसार उमा ने साईं बाबा का 9 व्रत किया और उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से साईं बाबा की कृपा से उमा के घर में पुनः सुख समृद्धि का वास हो गया। एक दिन शंकर के भैया भाभी आए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि बच्चे ठीक ढंग से पढ़ते नहीं हैं, बार बार फेल हो जाते हैं। तब उमा ने साईं बाबा के व्रत की महिमा बताई, विश्वास भरे शब्दों से कहा, इस व्रत के प्रभाव से ठीक से बच्चे पढ़ने लगेंगे, मगर इस पर साईं बाबा के प्रति विश्वास करना जरूरी है। साईं बाबा सबकी सहायता करते हैं। शंकर की भाभी ने भी व्रत की विधि पूछी। उमा ने बताया, 9 गुरुवार फलाहार अथवा एक समय भोजन करके व्रत कर सकते हैं। हो सके तो इस दिन साईं मंदिर जाना चाहिए। यह व्रत स्त्री पुरुष बच्चे सभी कर सकते हैं। व्रत के दिन साईं बाबा की तस्वीर की पूजा करें, पुष्प चढ़ाएं, दीप जलाया गया, अगरबत्ती जलाएं, कथा पढ़कर आरती करें, चालीसा पढ़ें, सच्चे मन से साईं का स्मरण करें। 9वें गुरुवार को उद्यापन में यथाशक्ति गरीबों को भोजन कराएं और अपने सगे संबंधी और पड़ोसियों को व्रत कथा को भेंट में दें। शंकर की भैया भाभी ने साईं बाबा का व्रत किया और कुछ दिनों बाद भाभी का पत्र आया कि बच्चे व्रत के प्रभाव से बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं। तुम्हारे भाई साहब का ने भी व्रत रखा, अपने ऑफिस में व्रत कथा भी की पुस्तक बांटी। ऑफिस में एक सज्जन की बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा था। उसने व्रत रखे तो बेटी का विवाह बड़े घराने में हो गया। हमारे पड़ोसी के आभूषण गुम हो गए। उन्होंने भी व्रत रखे। व्रत की महिमा के कारण खोए आभूषण मिल गए। पत्र पढ़कर उमा ने मन ही मन साईं बाबा को नमस्कार किया और बोली, साईं बाबा आपकी महिमा अपरंपार है, आप सब कुछ जानने वाले हैं। हम अन्य भक्तों की भांति मेरे हुए कष्ट को दूर करें। हम तेरी शरण में हैं, हम पर कृपा बनाए रखें। बोलो साईनाथ महाराज की।